हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं रामस्नेही संप्रदाय के बारे में। रामस्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक थे रामचरण जी, जिनका प्रारंभिक नाम था रामकिशन। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, रामचरण जी का प्रारंभिक नाम या बचपन का नाम क्या था? तो आपके पास आंसर होता है रामकिशन। इनके गुरु देखते थे, गुरु थे कृपा राम जी, जो कि थे दातरा मेवाड़ के अंदर दातरा जो मेवाड़ के दिन आता था। तो उनसे दीक्षा प्राप्त करने के बाद ये रामचरण जी रामकिशन से रामचरण जी में परिवर्तित हो गए, मतलब इन्होंने अपना नाम परिवर्तित कर दिया। इनका जन्म स्थान देखें तो सोडाग्राम जयपुर में है, और सोडाग्राम कहीं की टोंक भी लिखा था, लेकिन सही उत्तर जयपुर है। और बख्ताराम विजयवर्गीय के घर में इनका जन्म हुआ था। बख्ताराम के पिता का नाम है। जन्म तिथि 24 फरवरी 1720। रचना थी इनकी अर्णव वाणी, मतलब अर्णव वाणी नाम का ग्रंथ लिखा था रामचरण जी ने। और इसमें क्या है, रामचरण जी के गीतों का संग्रह है। इनका दर्शन देखे तो निर्गुण निराकार ब्रह्म, मतलब निर्गुण भक्ति के संत थे। इनकी मुख्य पीठ है शाहपुरा भीलवाड़ा। ठीक है, तो आपको रामचरण आते ही ये पता चलना चाहिए कि मुख्य पीठ कौन सी है, तो शाहपुरा भीलवाड़ा वहीं पे इनकी मुख्य पीठ है, और ये इनका मृत्यु स्थल भी है। उत्सव देखते हैं तो एक फुलडोल उत्सव मनाया जाता है, तो वो इसी संप्रदाय के द्वारा स्थापित किया गया है, बनाया गया है, जो बनाया जाता है फुलडोल। और फुलडोल कहाँ मनाया जाता है? शाहपुरा भीलवाड़ा। बहुत बार इसका क्वेश्चन आंसर आया हुआ है। संतों के स्थान को देखते तो जो संतों का स्थान होता है वो रामस्नेही संप्रदाय के संतों का स्थान, उसको बोलते हैं राम द्वारा। उसको क्या बोला जाता है? राम द्वारा। इनके प्रमुख उपदेश क्या थे वो देखते हैं। राम की उपासना, राम दशरथ के पुत्र न होके कण कण में व्याप्त निर्गुण निराकार परम ब्रह्म है। इनका मानना था कि राम दशरथ के पुत्र नहीं है, और निर्गुण में व्याप्त कण निर्गुण निराकार ब्रह्म है। निर्गुण मतलब जिसका कोई गुण न हो, निराकार मतलब जिसका कोई आकार न हो, मतलब ये मूर्ति पूजा में भी विश्वास नहीं करते थे। तो राम की उपासना इन्होंने की। गुरु सेवा, सत्संगति और राम नाम स्मरण पर बल दिया। मूर्ति पूजा, बाह्य आडंबरों, जातिगत भेदभावों का इन्होंने विरोध किया। इनके अनुयायी क्या होते थे? दाढ़ी, मूछ और सिर के बाल नहीं रखते थे, ठीक है, और गुलाबी रंग के पोशाक धारण करते थे, और गुरु के पगलिया पूजते हैं। पगलिया क्या होते? पैरों के निशान होते, वो पगलिया बोलते हैं। शाहपुरा के राणा रणजीत सिंह, जिन्होंने रामचरण के रहने के लिए छतरी बनाई थी, तो ये इनके अनुयायी थे। सीताराम जी की बावड़ी, सीताराम जी की बावड़ी क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि भीलवाड़ा में ये स्थित बावड़ी है, ये भी याद रखें। और यहाँ पे जो बावड़ी के अंदर एक गुफा है, वहां बैठकर रामचरण जी ने 36,000 पदों की रचना की और रामस्नेही संप्रदाय की स्थापना की। तो इनका मेन स्थान शाहपुरा है। इनके 3 शिष्य हुए और उन्होंने 3 शाखाएं और स्थापित की। जैसे कि पहली शाखा थी, मुख्य पीठ थी शाहपुरा, दूसरी तीसरी मुख्य पीठ अब देखेंगे आगे। एक तो है दरियापंथ सिंहतल शाखा, और एक है खेड़ापा शाखा। तो दरियापंथ देखें, दरियापंथ के प्रवर्तक थे दरियाव जी। इनकी मुख्य पीठ है रैन नागौर, ये इनका मृत्यु स्थल है। इनका जन्म स्थल है जैतारण, जो कि पाली में स्थित है। इनकी माता का नाम गीगण है, और मांझी दुनिया ये इनके पिता का नाम है। तो इनके पुत्र थे ये। तिथि थी जन्माष्टमी, 1676 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। गुरु, इनके गुरु थे प्रेमनाथ, या जिनको बालकनाथ नाम से भी पुकारते थे। इनका प्रमुख उपदेश क्या है? राम को रा, और राम में रा को राम बोलता है, और म को मोहम्मद साहब प्रतीक मानकर इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। तो ये चीज याद रखें। ऐसा कौन सा पंथ है जहां में जिसमें राम में रा को राम और म को मोहम्मद साहब का प्रतीक माना गया है? तो उसका आंसर होता है दरियापंथ, और उनके प्रवर्तक थे दरियाव जी। अगली शाखा है सिंहतल शाखा। ये सब रामस्नेही संप्रदाय संबंधित शाखा है। तो सिंहतल शाखा है के प्रवर्तक थे हरि रामदास जी। हरि रामदास जी की मुख्य पीठ थी सिंहतल बीकानेर। सिंहतल कहाँ पे आया हुआ? बीकानेर। इनका जन्म स्थान और मृत्यु स्थान दोनों सिंहतल बीकानेर है। और ये भागसन जोशी के पुत्र थे, मतलब इनके पिता का नाम भागसन था, और इनके गुरु का नाम था जयमल दास जी। तो कहीं कि ये भी आ सकता है कि रामस्नेही संप्रदाय संबंधित है, तो उसमें जयमल दास जी का भी नाम आए तो उसमें आपको टिक करना है, गलत नहीं है वो। रचना देखे तो इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था निशानी नाम से। उस निशानी के अंतर्गत क्या है? प्राणायाम, समाधि और योग तत्वों का उल्लेख है। इनके प्रमुख उपदेश देखते हैं निर्गुण ब्रह्म की भक्ति और राम नाम का स्मरण, जो कि रामस्नेही संप्रदाय से संबंधित है। और ये गुरु को पारस पत्थर से भी उच्च स्थान मानते हैं। गुरु का स्थान पारस पत्थर से भी उच्च है। खेड़ापा शाखा देखे, खेड़ापा शाखा के प्रवर्तक थे रामदास जी, जो कि हरि रामदास जी के शिष्य थे। जो सिंहतल शाखा वाले थे उन्हीं के शिष्य थे खेड़ापा। और खेड़ापा कहाँ पे है? जोधपुर में। ये खेड़ापा शाखा की मुख्य पीठ है खेड़ापा जोधपुर, और यही इनका मृत्यु स्थल है। जबकि इनका जन्म हुआ था भीकमकोर जोधपुर में। इनके पिता और माता का नाम था शार्दुल अणमी। जन्म तिथि है 1726 ईस्वी में। इनके गुरु हरि रामदास जी, जो मैंने आगे बताया, जो कि सिंहतल शाखा के संस्थापक थे। इनके भी प्रमुख उपदेश यही है निर्गुण निराकार ब्रह्म की भक्ति, सदगुरु की सेवा और सत्संग पर इन्होंने बल दिया है।
जबकि ये थे निर्गुण भक्ति के, फिर भी सत्संग करते थे। ये चीज जाने, राम स्नेह संप्रदाय ऐसा था जो निर्गुण भक्ति संबंधित था, फिर भी राम नाम पर बल देता था और सत्संग करते थे। राम नाम के अलावा अन्य नाम का उच्चारण नहीं करते हैं ये। लेकिन 20वीं सदी में खेड़ापा शाखा के अनुयायी, खेड़ापा जोधपुर, इसके अनुयायी संत राम सुखदास जी ने क्या किया, रामचरित्र के स्थान पर श्रीमद् भगवत गीता के प्रवचनों को अपना मुख्य आधार बताया। ठीक है, तो नॉर्मली राम नाम का स्मरण करते थे, जबकि एक शिष्य हुए थे, अनुयायी हुए थे इनके, राम सुखदास जी, खेड़ापा शाखा के, तो उन्होंने क्या किया, रामचरितमानस के स्थान पर श्रीमद् भगवत गीता के प्रवचनों को मुख्य आधार बनाया। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।